नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीएम शो पर। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ को लेकर के। सबसे पहले जब इसकी बात कर रहे हैं कट ऑफ को लेकर के, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कट ऑफ कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकती है कट ऑफ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंदर लोगों ने बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया था और लगभग 23 लाख यानी कि 23 लाख विद्यार्थी ने यहाँ पर आवेदन किया था। उसमें से 80% से भी ज़्यादा इसकी उपस्थिति रही थी, तो निश्चित तौर पर ये कैंडिडेट जो है इफ़ेक्ट डालेंगे। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी में भले ही कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया हो, इसमें से 5 से 6 लाख विद्यार्थी जो है वो ठीक तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो सीएटी का एग्ज़ाम हुआ था, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, उसके अंदर 20 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे थे और उन 20 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरने के साथ-साथ जो एलिजिबल हुए थे, यानी कि जिसके 40% से ज़्यादा मार्क्स आए थे, वो कैंडिडेट सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 से 6 लाख विद्यार्थी थे। तो ये मान के चल सकते हैं कि जो विद्यार्थी 40% या उससे ज़्यादा नंबर लेकर आ रहा है, वो ही इस कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करेगा, वही कॉम्पिटिटर है एक तरीके से। बाकी सारे भीड़ का हिस्सा इस चीज़ को हम मान सकते हैं। तो कम से कम ये जो कॉम्पिटिशन है वो 5 से 6 लाख विद्यार्थी में जो अपनी तैयारी को ज़्यादा परफेक्ट कर पाया, उसी का सिलेक्शन होगा। और दूसरा फैक्टर है हमारे पास नंबर ऑफ सीट, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है 53,000 से भी ज़्यादा पदों के ऊपर है। हालाँकि इससे पहले भी 54,000 55,000 के आसपास रिट की एक वैकेंसी आई थी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं मानी जा सकती क्योंकि उस वैकेंसी के पार्ट हो गए थे। पहला पार्ट उसका ये हुआ था कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में डिवाइड हुई। उसके बाद जो लेवल सेकंड थी, वो धीरे-धीरे सब्जेक्ट के अंदर कैटेगराइज़्ड हुई थी। तो उस वैकेंसी को इतना बड़ा नहीं माना जा सकता, जब हम उसको ठीक से देखते हैं तो वो थोड़ी वैकेंसी छोटी हो जाती है। लेकिन अगर हम इस वैकेंसी की बात करें, तो इस वैकेंसी के अंदर आपकी जो पोस्टें हैं, चाहे सचिवालय में मिल रहा हो, चाहे आपको आरपीएससी बोल रहा हो, अधीनस्थ बोर्ड मिल रहा हो, कुछ भी किसी भी विभाग में पोस्ट मिल रही है, लेकिन सारी की सारी पोस्टें आपकी रैंक के बेस पे डिसाइड होगी, यानी कि सारी की सारी एक मुश्त आपकी ये पोस्टें हैं, 53,000 पोस्टें, किसी भी और कैटेगरी में डिवाइड नहीं होगी सिवाय टीएसपी और नॉन टीएसपी के। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि ये वैकेंसी जो है अपने आप को एक बड़ी बनाती है। दूसरा पॉइंट होता है पेपर का स्टैंडर्ड, कि पेपर का स्टैंडर्ड किस तरीके से आया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये पेपर लगभग 6 शिफ्ट के अंदर हुआ था और किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर था। नॉर्मल पेपर था, यानी कि ना ईज़ी कह सकते हैं, ना ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं, यानी कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो कट ऑफ भी जो है उसी के बेसिस पे जाने वाली है। और लास्ट इसका एक फैक्टर है नॉर्मलाइज़ेशन, क्योंकि ये 6 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसके अंदर नॉर्मलाइज़ेशन होना एक अ, डेफ़िनेटली है कि ड इसके अंदर नॉर्मलाइज़ेशन होगा ही होगा। अब इस नॉर्मलाइज़ेशन के अंदर विद्यार्थियों के कम से कम 5 से 10 मार्क्स का डिफ़रेंस आ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है और नंबर बहुत ज़्यादा वेरी करने के चांसेस रहेंगे। तो 5 से 10 नंबर के चेंजेस के लिए अपने आप को हमेशा रेडी रखें कि इतने नंबर तो को क्या है, किसी भी शिफ्ट में बढ़ भी सकते हैं, किसी भी शिफ्ट में कम भी हो सकते हैं। लेकिन ये तो एक नॉर्मल वैकेंसी जो होती है, उन सारी वैकेंसी को ये सारे के सारे फैक्टर डिफाइन करते हैं। वो सारी की सारी वैकेंसी को ये फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो इस वैकेंसी के ऊपर इफ़ेक्ट डालने वाला है, जिसको मैं स्पेशल फैक्टर नाम दूँगा और जिसके कारण इस वैकेंसी की कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। और इस फैक्टर को लेकर के आलोक राज जी ने भी बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को रोज़गार देना चाहते हैं। यानी कि इस वैकेंसी की एक भी पोस्ट को हम खारिज नहीं होना देना चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार मिले। इसके लिए इन्होंने कहा कि जो भी पिछली विगत वैकेंसीज़ हुई है, जैसे कि आपके पास पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी थी, जो कि लगभग 10,000 पदों के पास थी। उसके बाद पशु परीक्षक, इसी के समानांतर चलने वाली वैकेंसियों की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 6,000 पोस्टों के ऊपर पशु परीक्षक की व्यक्ति थी वैकेंसी थी। उसके बाद एलडीसी लगभग 4,000 पोस्टों के ऊपर, जो कि अभी पोस्टिंग भी हो रही है पशु परीक्षक वगैरह इनकी। और उसके साथ पटवार की अभी वैकेंसी हुई थी 3,700 प्लस पोस्टों के ऊपर। उसके साथ-साथ वीडियो की अभी जो रिज़ल्ट आया है 850 पोस्टों के आसपास इनकी वैकेंसी थी। कंडक्टर की एक वैकेंसी हुई थी जो कि 500 पदों के ऊपर थी और ड्राइवर की एक वैकेंसी हुई थी जो कि 3,500 प्लस पदों के आसपास थी। अगर मैं इन सारी वैकेंसीज़ की टोटल काउंटिंग करूँ तो लगभग ये डाटा मेरे पास 28,000 प्लस से ज़्यादा आता है। और इसमें हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो डाटा है, इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, यानी कि 25%। इनके अंदर में से 28% में से 25% कैंडिडेट को मैं ये मान के चलता हूँ, ये कंसीडर करके चलता हूँ कि वो हर एक वैकेंसी में सिलेक्शन लेंगे। 100% की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 28,000 के 1000 बच्चे जो है हर एक वैकेंसी में सेलेक्ट हो रहे हैं, नहीं। उसमें से लगभग 25% बच्चे जो है
पटवारी में भी सिलेक्ट होंगे, पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्ट होंगे और दूसरी अदर वैकेंसीज़ जो मैंने आपको नाम बताए जो कि इस चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी के समानांतर चली है, उसमें सिलेक्ट होंगे। तो इसकी वजह से प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारी जो वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी, जो कि एक निम्न श्रेणी की वैकेंसी है, यानी कि इससे बाकी जो पोस्टें मैंने बताई है, ये कि इससे उच्च श्रेणी की पोस्टें हैं। तो हर एक कैंडिडेट ये चाहेगा कि अगर उसका कांस्टेबल में सिलेक्शन हो रहा है, तो वो चतुर्थ श्रेणी में नहीं लेना चाहेगा। जिसका पटवारी में सिलेक्शन हो रहा है, वो भी चतुर्थ श्रेणी में नहीं आना चाहेगा। इसके साथ-साथ अगर वीडियो में हो रहा है, तो ऐसा होगा पॉसिबिलिटी कि वो चतुर्थ श्रेणी में कम से कम ना आए, ठीक है ना? और इसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 7 से 8,000 बच्चे, अगर मैं 25% निकालता हूँ, 28,000 से ज़्यादा की बच्चे जो है ऐसा कर सकते हैं वैकेंसीज़ के अंदर। तो उनका जो 7 से 8,000 बच्चे जो है वो इस पोस्ट को लीव करेंगे, छोड़ेंगे। तो इन लीव करने की वजह से इस वैकेंसी की जो कट ऑफ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन एक बार के लिए जो सबसे पहले कट ऑफ जो जारी होगी, उस कट ऑफ के अंदर हो सकता है कि वो कट ऑफ थोड़ी-सी हाई हो, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। चाहे वो किसी भी वैकेंसी में अभी उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसने उस टाइम भी उस वैकेंसी यानी कि चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी के लिए पार्टिसिपेशन किया है। तो निश्चित तौर पर पहली बार आपको कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिलेगी। हो सकता है आपकी रेंज से बाहर हो, जो दूसरे यूट्यूब चैनल पे कट ऑफ बताई जा रही है, वो एक तरीके से इस तरीके से कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कम कट ऑफ बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट लिस्ट उसके बाद आएगी, जो वेटिंग लिस्ट आएगी, उस वेटिंग लिस्ट के अंदर जो है, आपकी कट ऑफ बहुत कम रहेगी। अब ये सारी फैक्टर्स के बाद जो इसकी संभावित कट ऑफ हो सकती है, उस संभावित कट ऑफ के ऊपर मैं बात करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये 4th ग्रेड का जो पेपर था, वो उसके अंदर 120 क्वेश्चन देखने को मिले थे और हम क्वेश्चन के बेसिस पे ही आज की इस कट ऑफ को डिसाइड करने वाले हैं। सबसे पहले अगर कोई भी अभ्यर्थी जनरल का है और जो नॉन टीएसपी का है ना? तो हम बेसिकली हम नॉन टीएसपी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जो जनरल का कोई अभ्यर्थी है और नॉन टीएसपी से है, तो उसके 80 से 85 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हाई है। और उसके बाद जो ओबीसी कैंडिडेट है, उसके लिए 80 से 85 क्वेश्चन इनके बीच में अगर उसके ठीक हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, तो उसके सिलेक्शन होने के बहुत हाई चांसेस हैं। उसके साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 78 से लेकर के 83 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं, तो उसके भी सिलेक्शन के पूरे-पूरे चांसेस बन रहे हैं। उसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 72 से 78 क्वेश्चन सेफ जोन रहेगा और उसके बाद अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, तो 68 से लेकर के 74 अगर क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो उसका भी जो है सेफ जोन रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा ये तो जब वेटिंग लिस्ट से पहले की बात है, तब की बात है। अगर वेटिंग लिस्ट से पहले अगर आपके इतने कट ऑफ के नंबर्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर सेफ जोन में हैं। लेकिन लेकिन फर्स्ट जो शिफ्ट सबसे पहले जो वेटिंग लिस्ट आएगी, उस वेटिंग लिस्ट के अंदर अगर आपके ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, उसमें से प्लस माइनस यानी कि -3 क्वेश्चन कर दें आप लोग। यानी कि जो भी क्वेश्चन बताए, जैसे मैंने जनरल के 80 से 85 बताए हैं, तो लगभग 82-83 पे जो है जनरल का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें लगभग 7,000 विद्यार्थी जो है, 7 से 8,000 विद्यार्थी और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये अभ्यर्थी जो है दूसरी वैकेंसीज़ में सेटल्ड हो जाएँगे। उसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये सारी की सारी जो वैकेंसीज़ मैंने बताई है, सारी की सारी जो कैटेगरीज़ बताई है, उसके अंदर प्लस यानी प्लस तो नहीं करेंगे आप, -3 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपकी जो है, ये कट ऑफ डिसाइड हो जाएगी। इसके अलावा एक मौखिक रूप से एक बात चल रही है कि लगभग 7,000 के आस-पास पदों को बढ़ा दिया जाए। 10,000 के आस-पास पद हैं, उसमें से 7,000 6-7,000 पद अगर बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलने के चांसेज़ हैं। अभी तक तो ये सिर्फ़ मौखिक रूप से चर्चा चल रही है, वास्तविक धरातल पर उतरने वाली बात नहीं हुई है ना? ट्रेंड भी बहुत चल रहा है, लेकिन अभी तक पदों में बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है, तो आपको अगर 6 से 7,000 पदों का अगर फ़ायदा होता है या इससे ज़्यादा भी फ़ायदा होता है, तो कम से कम आपके 3 ट्यूशन और कम होने के चांसेस हो जाते हैं। और इसके साथ-साथ यानी कि अगर मैं नंबर में बात करूँ, तो आपको 8 से 12 नंबर का फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। यानी कि 8 से 12 नंबर कट ऑफ कम हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें आप हो सकता है आपके कुछ अलग थ्योरी हो, मेरी कुछ अलग थ्योरी हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मैंने कट ऑफ बताई है, वो मैक्सिमम एनालिसिस किए हुए डाटा के बेसिस पे है और संभावित हो सकता है कि इसी कट ऑफ के आस-पास आपकी कट ऑफ रहे। आपका सिलेक्शन हो, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं।